नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा आज की ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, इस वाले चैप्टर में से मैं आपको मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो अभी तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने चैप्टर 1 की एक और क्लास ले रखी है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 1 की जो पहली वाली क्लास थी इससे पहले, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी है आपकी। मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू करवा रही हूँ, मॉडल पेपर के जो आपकी मनोहर रे की बुक में दिए गए हैं वो वाले, और जो मॉडल पेपर के हैं पीवाईक्यू, वो सभी मैं आपको करवा रही हूँ। तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करो और चलते हैं आज की अपनी क्लास करते हैं। और आज बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके मेरे बच्चे, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखो आज की इस क्लास में बेटा ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे आपके क्वेश्चन और लॉन्ग वाले भी रहेंगे, जैसे सब्जेक्टिव टाइप के हैं। अब देखो करते हैं। देखो ये है आपका परिमेय संख्या का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न और ये आया है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से परिमेय संख्या कौन सा है, सही ऑप्शन पर टिक लगाओ। तो देखो बेटा मुझे बताओ क्या आंसर होगा। पहले तो देखो ये जो रूट में 9 है, जब तुम इस रूट को सॉल्व करोगे, जब तुम मेरे बच्चे इस रूट को सॉल्व करोगे तो अंदर आएगा 3 में गुणे 3 और यहां से 3 बाहर आ जाएगा। और 3 होती है आपकी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 3 किसके रूप में है, पी वाई क्यू के रूप में। तो ये होती है बेटा आपकी परिमेय संख्या। और इसने पूछा क्या था, इसने पूछी थी परिमेय संख्या ही पूछी थी, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अब देखो रूट जो 3 है, रूट 3 है, वो परिमेय क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये एक बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बच्चों की तरह एकदम जैसे ABCD सिखाते हैं ना, उसी तरह से मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज 1.1 NCERT वाली करवा रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। क्लास 10th की मैंने पूरी NCERT पढ़ाई है, लाइन वाइज चैप्टर लगे हुए हैं आपकी प्लेलिस्ट में। ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जाकर देख लो, एक भी चैप्टर मिस नहीं, और सारी चीज फ्री है बेटा आपके लिए, कुछ भी किसी का भी 1 रुपया नहीं देना है। अब देखो अगर मैं इसको निकालूंगी तो 0.1 है, अगर मैं इसको 1/10 लिख सकते हैं, और ये भी रूट से नहीं आ सकता तो भी ये भी बेटा आपकी परिमेय नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, इसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है, 0 दशमलव के बाद रिपीट हुआ 1 0, डबल 1 फिर 0, फिर ट्रिपल 1 फिर 0, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन ये कैसी है बेटा, ये है बेटा आपकी अनबसानी अनावर्ती, अनबसानी अनबसानी अनावर्ती। और अनबसानी अनावर्ती कैसी संख्या होती है बेटा बताओ, अनबसानी अनावर्ती कैसी संख्या होती है, ये होती है आपकी एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। देखो बेटा मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन कराना, मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन का हल भी कराऊंगी और सारे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको समझाऊंगी, ताकि अगर ये क्वेश्चन अगली बार किसी और तरह से उलट पलट के, जैसे इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करके यही वाला दे दिया, तो आप लोग उसको अच्छे से हल कर सको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अब देखो इसमें एक शब्द का यूज किया है शून्येतर, शून्येतर है ना, शून्येतर। तो शून्येतर क्या होता है मेरे बच्चे, शून्येतर वो संख्या होती है जिसमें शून्य नहीं होना चाहिए, जिस संख्या में शून्य ना हो वही आपकी शून्येतर होती है, ठीक है। कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या, मान लो शून्येतर परिमेय है 2, ठीक, मान लिया हमने आंसर बताने के लिए, संख्या रख के देख रहे हैं ना। और शून्येतर अपरिमेय संख्या, मान लो अपरिमेय संख्या है रूट की 2, ठीक है। कह रहा है इसका भागफल बता, इसका भागफल हमेशा इनमें से कैसी संख्या आती है, तो मैंने ले लिया परिमेय और अपरिमेय का भागफल कर दिया। इसको हल करने का तरीका आपको पता है, √2 का गुणा ऊपर भी, √2 का गुणा नीचे भी, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया 2√2 और नीचे हो गया बेटा √2 का √2 में गुणा, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ आ गई √2। अब शून्योत्तर परिमेय तथा अपरिमेय का भागफल क्या हो गया,
ये √2 आया, और √2 कैसी संख्या होती है? √2 होती है आपकी अपरिमेय। तो इसका आंसर कैसा हो गया बेटा? अपरिमेय। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन, अभी मैं बता रही हूँ अपरिमेय, इसका आंसर हो गया बेटा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अगर आपको पेपर में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है ना, तो आप मान लेना, कोई संख्या मान के उसको हल करके देख लेना कि कौन सी संख्या आ रही है, वही संख्या होगी जैसे मैंने निकाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक है ना। एक परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है? देखो, मान लो हमने मान ली है परिमेय, मान ली 2, ठीक, और अपरिमेय मान ली है √3। कह रहा है इनका अंतर, अंतर बोले तो माइनस करना है। अब ये बेटा बन गई पूरी संख्या। कह रहा है ये संख्या कैसी संख्या होती है? कैसी? क्या सदैव अपरिमेय होती है या सदैव परिमेय, या शून्य होती है, या परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या? मैंने परिमेय और अपरिमेय का अंतर निकाला, ठीक। अब ये कैसी संख्या है मुझे बताओ, कैसी होगी हमेशा? ये देखो बेटा, इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी परिमेय और अपरिमेय का अंतर या योग आए, गुणनफल भागफल की बात नहीं कर रही हूँ, प्लस या माइनस हो परिमेय और अपरिमेय का, तो आप पता है क्या करोगे? ऐसे लिख के देखोगे। फिर आप मेरी बात सुनो कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वो मान लो एक बुरी संगत का इंसान है, ये एक बुरी संगत का इंसान है अपरिमेय संख्या, और जो परिमेय संख्या है ये अच्छी संगत का इंसान है। जब ये अच्छी संगत का इंसान बुरी संगत में जाता है, तो ये अच्छी संगत वाला इंसान भी बुरी संगत का हो जाता है, यानी कि अच्छी संगत वाला इंसान परिमेय संख्या भी कैसी हो जाती है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अपरिमेय संख्या है एक बुरी संगत का इंसान, इसमें बिचारी चला जाता है सीधा साधा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है अच्छी संगत का इंसान। तो कहते हैं ना कि जब अच्छी संगत का इंसान बुरी संगत में चला जाए तो वो भी बुरा बन जाता है। इसी हिसाब से ये है कि परिमेय संख्या जब अपरिमेय संख्या के संग प्लस या माइनस होती है, तो जो परिमेय होती है वो ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलो। अब पता है ये आपके आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बेटा, ये सारे सिद्ध करने हैं कि बताइए एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना और मेरे संग कॉपी पेन लेकर बैठना, लगाना, ठीक। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इनमें से डेफिनेटली 2027 में एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ध्यान रखना मेरी बात को, नहीं फंसा तो अपना नाम बदल दूंगी। एक क्वेश्चन बेटा जरूर फंसेगा यहाँ से, तो ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैंने तो वीडियो स्किप कर दी। स्किप करोगे तुम्हारा ही बेटा नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। मैं तो आपके लिए पढ़ाने के लिए आई हूँ ना यार। मेरा तो हो गया जो होना था, मेरा तो 10th भी हो गया, इंटर भी हो गया, BSc BEd MSc सब हो गया जो हो रहा था, ठीक है ना। अब आपकी बारी है, तो जितने प्रश्न कराने वाली हूँ इनमें से जरूर एक ना एक आएगा, इसलिए ध्यान से अपने क्वेश्चन को करो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है बेटा कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, पहला वाला। अब जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी ना, सारे एक जैसे हैं, बस संख्याएं अलग अलग है, तो आपको मजा आने लगेगा इसमें। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखना, टफ नहीं है बिल्कुल भी। दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि दिखाइए कि ऐसी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो आप क्या करोगे? आप मान लोगे कि मान लिया हमने √3 एक परिमेय, अपरिमेय कहे गए ना, तो हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ये इसको लगाने का तरीका होता है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये बेटा इसको लगाने का तरीका होता है, प्रश्न को परिमेय संख्या है, और इतनी आसानी से आपको ये वाले प्रश्न कोई नहीं समझाएगा। मैंने जब एनसीईआरटी वाली क्लास ली थी ना, आप लोग जाकर देखना प्लेलिस्ट में, बहुत इजी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। आप लोग वहां से भी इसको दे सकते हैं, लेकिन हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय, ठीक है, जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p/q एक परिमेय होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, और इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी इनमें से केवल कॉमन एक आता है, ठीक है ना। ठीक, समझ में आया? जहां बेटा p और q पूर्णांक होते हैं, ठीक, और जहां पे q शून्य नहीं होता, ये आपकी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p और q क्या हो जाएंगे बेटा आपके सहे अभाज्य। यहाँ पर p और q सहे अभाज्य होते हैं, क्योंकि p और q में अगर मैं p और q से कॉमन लूंगी ना, तो इनमें से केवल एक कॉमन आएगा,
इनमें से देखो पी के संग कुछ है नहीं है, क्यू के संग कुछ है नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो एक ही तो कॉमन आया, तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये सही अभाज्य है। ठीक है, बड़ी तेज हिचकी आ रही है, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है, चलो देखते हैं फिर। ठीक है ना, अब हमने मान लिया परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो √3 पी बाई क्यू के बराबर होगी, ये भी हमको पता है। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ऐसा करो ना, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं इसमें दिख रहा है तो कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये इस सवाल को लगाने का तरीका है, आप लोग ध्यान से सीख लो, मैं सिखा रही हूँ। वर्ग कर दो बेटा, तो √3 का वर्ग कर दो, पी का वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √3 को वर्ग से बाहर निकालोगे तो रूट से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा केवल। ठीक, पी और बटे क्यू बचेगा। ठीक है ना, पी स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, ध्यान से देखो। यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम लोग ताकि हमको जगह मिल जाए। यहाँ पर क्या बचा बेटा, 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पी स्क्वायर का 1 में गुणा किया और क्यू स्क्वायर का 3 में, तो 3 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ दिख रहा है, यहाँ से मुझे तो दिख रहा है, यहाँ से बेटा आपका हो जाएगा पी स्क्वायर और इस 3 को नीचे ले आओ बराबर में क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से आपकी एक प्रमेय लगेगी जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी वाली क्लास में बताई थी। क्या बताई थी प्रमेय आपकी, ये लगेगी प्रमेय कि जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या है प्रमेय, देखो यहां से देखो, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय देख लेना जाके, आपकी बुक में होगी, नहीं तो मेरी 1.1 वाली एनसीईआरटी वाली क्लास देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रमेय क्या कहती है बेटा कि जब 3 पी स्क्वायर को, जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, तो जो 3 होगा वो पी को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उसके जो सिंगल डिजिट है उसको भी विभाजित करेगी। इतनी सी ही प्रमेय है और यही प्रमेय इस सवाल में मेन है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जब 3 पी को विभाजित करेगी तो क्या हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, 3 किसको विभाजित करेगी बेटा, 3 करेगी पी को विभाजित। ध्यान से देख लो, 3 ने पी स्क्वायर को विभाजित किया तो 3 ने पी को भी विभाजित किया, तो जब विभाजित करेगी तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो हम मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं, तो हमने के मान लिया, इसका आंसर के आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर 3 का गुणा कर दो 3 के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे बच्चे P की वैल्यू आ गई, अब देखो यहाँ इसको मान लो बेटा, चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। तो देखो P बराबर 3 क्या आया, अब हम यहाँ पर P का मान रख देंगे, तो लिख दो समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में बेटा P का मान रख दो। 1 में P का मान रखोगे तो P का मान क्या है, 3 के है, तो P की जगह पर 3 के लिखो, P की जगह पर आप लिखो 3 के। ठीक है, और इसका क्या है, P है ना, 3 के लिखा, उसका क्या है, स्क्वायर है, बराबर लगा। ठीक, यहाँ पर है बेटा 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलो, इसको हल कर लो, स्क्वायर खोलो तो आएगा 3 3 9 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 3 ने कम 3 कटा, 3 3 9 कटा, तो यहाँ से क्या बचा बेटा, 3 के स्क्वायर बचा। ठीक, 3 के स्क्वायर बचा बराबर क्यू स्क्वायर बचा। ठीक, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर कर सकते हैं और बटे में 3 ले आओ। अब यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो बेटा, अभी तक जो 3 है वो P को विभाजित कर रहा था, यानी कि P को कर रहा था, 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, फिर 3 ने P को भी विभाजित किया, 3 ने P स्क्वायर को विभाजित किया, 3 ने P को विभाजित किया। अब 3 क्या कर रहा है, अब 3 कर रहा है Q स्क्वायर को विभाजित, यानी कि P को तो कर ही दिया, अब Q को भी कर दिया, अब Q को भी विभाजित कर दिया, तो 3 Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि जब 3 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है,
क्यू स्क्वायर को बराबर नहीं, जब 3 है बेटा वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, है ना। यहाँ पर भी ये वाली प्रमेय लग गई, जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब यहां से क्या हो गया बेटा, यहां से क्या हो गया, देखो 3 ने पी को भी विभाजित किया, 3 ने क्यू को भी विभाजित किया, तो यहां से क्या हो गया बताओ। हमने माना था कि पी और क्यू में केवल एक उभयनिष्ठ आए, केवल एक कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 को विभाजित कर रहा है ना। पी और क्यू में क्या अब कॉमन आ रहा है, अब आ रहा है बेटा 3 कॉमन। जब उसमें 3 होगा तभी तो 3 कॉमन आया, अगर 1 होता तो 1 कॉमन आता, 1 तो आया ही नहीं, 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने माना था 1 कॉमन आए, आ गया हमारा 3 कॉमन। तो हमने जो बेटा कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी ये कल्पना गलत हो गई, हमारी ये कल्पना गलत हो गई। तो अब √3 परिमेय ना होकर कि कैसी संख्या हो जाएगी, अब हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आप लिख देना चूंकि यहां पर डाल दो समीकरण 2, ठीक, और यहां पर डाल दो समीकरण नंबर 3, ठीक। आप लिख देना चूंकि समीकरण 2 व समीकरण 3 से उभयनिष्ठ जो है वो 3 आ रहा है, इसलिए हमारी की गई कल्पना गलत है, क्योंकि हमने माना था कि जो P बटे Q है वो परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी जो उभयनिष्ठ में कॉमन जो संख्या आई है वो 3 आई है, जबकि आनी चाहिए थी 1 नहीं आया, 3 आया, ठीक। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ गए। अभी एक क्वेश्चन और लगाओ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब है बेटा √2, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वही सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, लगाओ, मैं लगवाती हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं, आपके लिए नहीं, लगाओ मेरे साथ। तो क्या कर लेंगे हम लोग, माना √2 एक कैसी संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। देखो मैं ये क्वेश्चन ना थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, स्पीड में इसलिए ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। और जो अगर आपको बहुत बेसिक से सीखना है, धीमे धीमे स्लोली सीखना है, तो मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास देख लो, आपसे मेरा निवेदन है, ठीक है ना। अब देखो √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में, ठीक। और p/q में क्या कॉमन है, 1, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सहेअभाज्य, p और q क्या हो जाएंगे, सहेअभाज्य। ध्यान रखना पेपर में ये सहेअभाज्य वाली लाइन लिखना जरूर, नहीं मार्क्स कट जाएंगे। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो √2 का वर्ग हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करो, यहाँ क्या हो जाएगा, √2 को बाहर निकालोगे, रूट से 2 कटा तो 2 बार आया, p स्क्वायर रहा और q स्क्वायर रहा, ठीक। अब इसको आगे हल करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो p का 1 में गुणा करो तो p स्क्वायर, q का 2 में गुणा करो तो 2q स्क्वायर, ठीक, समझ में आया। अब यहां से क्या हो सकता है बेटा, देखो p स्क्वायर है ना, ठीक, इस 2 को नीचे ले जाओ, बराबर में क्या है, q स्क्वायर बचा, ठीक। अब यहां से क्या बन रहा है, इसको डालो समीकरण नंबर 1 डालो। यहां से क्या बन रहा है, जब 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, जब 2 क्या बनेगा, जब, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि 2 किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को क्या करता है बेटा, p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। यही आपकी प्रमेय है, प्रमेय नंबर है 1.3, बुक में अपनी देख लेना, ठीक है ना। अब देखो जब 2 p को विभाजित करेगा, यानी कि 2 किसको, p को विभाजित करेगा, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, हमने मान लिया k आएगा, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p बराबर 2 का गुणांतर कर दो 2k, तो p का मान क्या आया, p का मान आया 2k, ठीक, p का मान 2k आया। अब क्या करोगे, p का मान उठा के इसमें रख दो, है ना, इसमें रख दो, वही प्रोसेस है, तो लिख दो p बराबर 2q में p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर में dq स्क्वायर में p का मान रखने पर
ठीक है ना। इसमें मान रख दो, आप मान रखो तो p की जगह क्या हो जाएगा 2k, और इसका चढ़ा दो स्क्वायर, बराबर कर दो 2 और q स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर खोलो, 2 दूनी 4 हुआ, ठीक, k स्क्वायर हुआ, बराबर लगाओ, 2 ऐसे ही रहा, q स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब काट दो इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या कटा 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बचा। ठीक, ये बचा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हो, देखो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2। ठीक, q स्क्वायर बटे 2, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, ये आपका बेटा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना, 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 2 p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से क्या बना, 2 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। यहाँ से बन गया, तो लिख दो लिख दो लिख दो समीकरण समीकरण 2 बा समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट दो एक पर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी फास्ट और आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, जाकर आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल है, ये सवाल और भी आसान है। जब परिमेय यानी 3 और √2 वाली ऐसी संख्या संग में बढ़ जाती है तो ये वाले और आसान हो जाते हैं। दिखाइए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है ना। विपरीत मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ये सारे सवाल आपके आए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, यू कैन सी दिस। ठीक है ना। अब देखो, अब जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर p बटे q हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखो स्क्वायर के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। क्या, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि √2 को इधर रख दो, √2 अपरिमेय है और 3 परिमेय है, और ये वाली भी परिमेय होती है, आपको पता है। तो परिमेय को एक साइड कर लो और अपरिमेय को एक साइड, तो p बटे q कर लिया। ठीक, और 3 को नीचे बुला लो, 3q स्क्वायर। तो अब देखो ये वाली परिमेय हो गई, ये वाली अपरिमेय हो गई। अब यहां से सवाल हल सवाल कैसे, आप जानते हो कि जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय है वो परिमेय के ही बराबर होगी, और जो अपरिमेय है वो अपरिमेय के ही बराबर होगी। लेकिन यहाँ तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल, ये गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कैसे हो सकती है, ये दोनों बराबर थोड़ी ना, ये दोनों अलग अलग, ये परिमेय है, ये परिमेय है ना, ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या है। तो ये हमारी कल्पना गलत हो गई। हमारी कल्पना क्या है बेटा, हमारी कल्पना गलत हो गई, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, तब क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √2 एक कैसी संख्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसको अच्छे से करना, क्वेश्चन को मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, एक ही जैसे हैं इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है, तो ये भी बड़ा सरल आसान क्वेश्चन है। तो लिख लेना, माना 5 माइनस √3 कैसी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो हम उसको p/q के रूप में लिख देंगे। 5 माइनस √3 बराबर p बटे q हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय को एक संग कर लो, परिमेय को एक संग कर लो, है ना। तो माइनस √3 को ऐसे रहने दो, बराबर p बटे q लिख दो, और 5 को इधर भेज दो, क्योंकि 5 एक परिमेय है, प्लस का है तो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो इधर माइनस आ गया तो चिन्ह पलट दो, √3 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब देखो ये इतना भाग, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा परिमेय, क्योंकि p/q परिमेय है, और इसमें माइनस का 5 करेंगे तो पूरी संख्या परिमेय ही आएगी। परिमेय का
जोड़ घटाना करोगे परिमेय में तो परिमेय ही आएगा। तो ये संख्या बेटा आपकी परिमेय ही आएगी और ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना। तो यहां से हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 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 क्या है, 5 माइनस 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लिख लो। माना 5 रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय मानते हैं, परिमेय परिमेय संख्या है। अगर आपको इसको स्लोली सीखना है बेटा तो आपको जो है मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास देखनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं अपने मेरे चैनल पर ही विजिट कर लो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की। तो 5 रूट 2 हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई क्यू के। अब रूट 2 को एक संग लिख लो, पी बाई क्यू लिख लो, है ना। और 5 है वो परिमेय है, इसको नीचे ले आओ, 5 क्यू स्क्वायर। ये आपकी अपरिमेय है रूट 2 और ये बेटा परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती आपस में, तो ये कल्पना क्या है, कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 रूट 2 5 रूट 2 एक 5 रूट 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे चलो, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लगा लोगे ना, हमने माना कि 3 प्लस रूट 2 कैसी है, परिमेय संख्या है। लिख लेना ऊपर लाइन, ठीक। तो अब हम क्या कर देंगे, परिमेय को एक संग और अपरिमेय को एक संग, पी बाई क्यू लिख लिया। 3 को इधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये बेटा कैसी आपकी है, ये परिमेय है, परिमेय का परिमेय में माइनस करोगे तो परिमेय ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय और अपरिमेय अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना कल्पना क्या है, कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः क्या है, अतः क्या है बेटा, 3 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, समझ गए। आगे चलो, सिद्ध कीजिए 6 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब परिमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, अपरिमेय ही तो होगी। इसने बस सवाल को घुमा दिया, थोड़ी सी भाषा घुमा दी, सवाल वही है। तो लिख लेना, माना 6 रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 बराबर हो जाएगा पी बाई क्यू के, है ना। तो अपरिमेय को एक संग लिख लो, परिमेय को एक संग, पी बाई क्यू हो गया। 6 को नीचे बुला लो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। क्या अपरिमेय और अपरिमेय परिमेय एक जैसी होती है, नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना क्या है, कल्पना क्या है बेटा, कल्पना गलत है। अतः क्या है, 6 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है। दिखाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही प्रोसेस है, मान लो जो रूट 5 है वो आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें देखो बेटा खेला है, इसमें खेला है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लगाते हैं ना। लिख लो, माना रूट 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगी तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो ना, बताओ मुझे, लिख सकते हो ना, बिल्कुल। रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है बेटा, सहे अभाज्य। ये वाली लाइन जरूर लिखना जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा, पी का वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ बताओ जरा, यहाँ से हुआ बेटा पी स्क्वायर और 5 को नीचे ले आओ, बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपकी प्रमेय लग जाएगी, जब 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 पी को भी विभाजित करेगा, है ना। तो जब 5 पी को विभाजित करेगा बेटा, जब 5 पी को विभाजित करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 5
P को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो P बराबर क्या हो गया 5K, 5K हो गया ना। तो P का मान उठाकर इसमें पटक दो, इसमें पटक दो। जब तुम P का मान उठाकर इसमें पटकोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चलो इधर करते हैं, P बराबर क्या है 5K है ना। तो P 5K का स्क्वायर करो, 5K का स्क्वायर, 5K का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लो। 5 25 होता है, K स्क्वायर होता है। ठीक है, 5Q स्क्वायर होता है। ठीक, 5 से काट दो, 5 25। तो यहाँ से क्या बचा 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आया बेटा K स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, K स्क्वायर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ से प्रमेय लगेगी, जब 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। ठीक, P को भी किया, Q को भी किया। ठीक, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए था 1। ठीक है, चूंकि हमारा उभयनिष्ठ, चूंकि उभयनिष्ठ 5 है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, पूरा लिखना, मैं जल्दी लिख रही हूँ। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या हो जाएगा बेटा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगर आपको स्लोली बहुत अच्छे से सीखना है हर चीज, तो मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास देख लो, अभी भी हाथ जोड़ रही हूँ आपकी। ठीक है ना। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय बताओ, तो हमने मान लिया ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। इन वाले सवालों में अच्छा लगता है, मजा आता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो परिमेय को एक संग लिख लो, अपरिमेय को एक संग, 2 को इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये है पूरी आपकी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती। अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना क्या है, कल्पना गलत है। अतः क्या है बेटा संख्या, अतः 2 प्लस √3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। आगे चलो, सिद्ध कीजिए 4 - 3 √2, इसको भी मान लो ये परिमेय संख्या है, बताना है। 2025 में आया है, देखो 2025 का ही क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, देख लो। तो मान लो ये परिमेय है आपकी, तो आप क्या हो जाएगा परिमेय होने के लिए 4 - 3 √2 बराबर P/Q है ना। परिमेय मान लिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 √2 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक, इस 4 को इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, चिन्ह पलट दो, माइनस का है तो प्लस का हो गया 3 √2 बराबर माइनस का 4 है तो प्लस का 4। ठीक, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक, चिन्ह पलट दिए। अब क्या करोगे 3 √2 ऐसे ही लिखा रहने दो बराबर, इसका एलसीएम ले लो, Q आया, 4 का गुणा Q में तो 4Q माइनस P। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहां से क्या किया √2 बराबर 4Q माइनस P बटे, इस 3 को नीचे ले जाओ तो 3Q हो जाएगा। ये अपरिमेय है, ये बराबर नहीं होते आपस में। अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः क्या हो गया, अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। जल्दी हम लोगों ने निपटा दिए। अब देखो चैप्टर नंबर 1 के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें सभी क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जरूर फॉलो कर लो, मैं उस पर डेली टेस्ट डालती हूँ, उस पर जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल देती हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का टेस्ट बना के डाल देती हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी जरूर फॉलो कर लेना। उसमें यूट्यूब में जो है भी आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर देख लेना, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको एनसीईआरटी वाली बुक करनी है बहुत इजी तरीके से क्लास 10th की, तो बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लेलिस्ट देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, नहीं तो मेरे चैनल पर देख लेना, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी ज्यादा क्लासेस पढ़ी नहीं तो आपको ऊपर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे जाकर देखना प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक है ना। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करो और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।